मसीह में सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च है, यानी कि वुमेन डे, तो उस लिहाज से मैं कुछ अपने ख़यालात का इजहार करना चाहती हूँ कि जिस ज़ाते मरियम के आगे सर झुका फरिश्तों का, कि जिस ज़ाते मरियम के आगे सर झुका फरिश्तों का, तो किस हक से उठाती हैं उंगलियां उस ज़ात पर ये आदमजाद। मैं शुक्र अदा करती हूँ उस खुदा का जिसने आज मुझे मौका बख्शा लबकुशाई का उस हस्ती पर, जो माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में हर लिहाज से काबिल एहतराम है। आज मेरा सवाल ये है कि औरत को मुआशरे में वो इज़्ज़त और मुकाम हासिल है जो खुदा ने उसे बख्शा, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के मुआशरे में औरत को वो मुकाम हासिल नहीं है। बेटी के पैदा होने पर औरत को तलाक का तोहफा, इज़्ज़त के नाम पर मासूम बहन बेटियों के खून से होली, और बीवी को तो शौहर अपने पाँव की जूती समझता है। राह चलते औरतों पर गलीज़ नज़रें और गंदे फिक्रे, ये है आज के मुआशरे में औरत का मकाम। अगर बज़्म इंसा में औरत ना होती, अगर बज़्म इंसा में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, जबों पर नूरे मुसरत ना होती, निगाहों में शाने मुरवत ना होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत ना होती, फ़कीरों को इरफान हस्ती ना मिलता, अता जाहिदों को इबादत ना होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पर भटकते, सफ़ीनों को साहिल की कुर्बत ना होती, हर एक फूल का रंग फीका सा होता, नसीमे बहारा में निखत ना होती, अगर बज़्म इंसा में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती। अजीज़ों, खुदा ने औरत को एक आला मुकाम बख्शा है। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन मौजूद हैं जो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ मुआशरे में अपना एक मकाम बना लेती हैं। वो मर्द के शाना बशाना बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ चलती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनका कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को मनवा लेती हैं, क्योंकि औरत में हिम्मत और हौसले की कोई कमी नहीं होती। वो अपने इसी हिम्मत और हौसले को अपनी ताकत बना लेती है और हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करती है। अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में भी बहुत सारी बाहिम्मत औरतों का जिक्र है, जैसे मलका अस्तर, यहूदियत, मुक़द्दसा एलिसबात, रहाब। ये सब औरतें बहुत ही बहादुर और निडर थीं। और सबसे ऊपर अजीज़ों, मुक़द्दसा मरियम, हमारी माँ, जिसकी बहादुरी और हिम्मत मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरा ख़्याल है कि मेरे अजीज़ों, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो मुक़द्दसा मरियम और उसकी हिम्मत को ना जानता हो। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसकी सलीबी मौत तक मुक़द्दसा मरियम बाहिम्मत रही, कि जैसे कंवारी हामला हुई वो बाहिम्मत रही। उसने लोगों की बातों की परवाह ना की और खुदा के मंसूबे को पूरा होने दिया। अपने इकलौते बेटे की पैदाइश पर जब उसे ये कहा गया मुक़द्दस लूका के मुताबिक कि तेरी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, आमीन, वहाँ भी उस मुक़द्दसा ने बड़ी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया। और सबसे बड़ा हौसला और हिम्मत उस औरत और माँ के लिए जिसकी नज़रों के सामने उसके इकलौते बेटे को कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया गया और उसे सलीब दी गई। उस वक़्त उस माँ के हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल नहीं। मेरे अजीज़ों, मुआशरे में रहते हुए एक औरत को माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और बीवी के रूप में
قدم قدم پر ہمت اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آج کا معاشرہ ایسا ہے جو عورت کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے۔ عزیزو، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی خواتین ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، پر وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر خاموشی سے اپنے ٹیلنٹ کو اپنے اندر ہی دبا کے بیٹھی رہتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ عزیزو، ہمیں ایسی عورتوں کی ہمت بننا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے اور انکریج کرنا ہے تاکہ وہ بھی معاشرے میں آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں، جیسے مریم مختار جو شہید ہوئی اور وہ پائلٹ تھی، اور جنرل نگار جوہر جو پہلی پاکستانی آرمی خاتون تھی، مدر ٹیریزا وہ بھی ایک خاتون ہی تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں خرچ کی۔ روتھ کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک عورت ہوتے ہوئے اکیلے اس نے پاکستان میں مریضوں کا علاج کیا۔ عزیزو، یہ سب آپ کی اور میری طرح عام عورتیں ہی تھیں، لیکن انہیں خاص بنایا ان کے کام نے، ان کی ہمت اور حوصلے نے، اور انہوں نے معاشرے میں اپنی ایک پہچان بنائی۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک عورت تھیں، لیکن ان میں ہمت، حوصلے اور جذبے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ پاکستان کی واحد اکیلی پرائم منسٹر تھی جو خاتون تھی۔ اسی طرح بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے معاشرے میں اپنی ہمت، حوصلے اور جذبے کی وجہ سے اپنا لوہا منوایا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ایک عورت ہونے کے ناطے دوسری خواتین کی مدد کرنی ہے اور ان میں حوصلہ اور ہمت، جرأت پیدا کرنی ہے تاکہ وہ آج کے اس معاشرے میں اپنے خلاف کھڑے ہونے والی ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور معاشرے میں اپنا ایک نام، وقار اور پہچان بنا سکیں۔ نہ جانو حقیر تم اس ذات زن کو، نہ جانو حقیر تم اس ذات زن کو، کہ دیے بہت سے عظیم رہنما اسی نے تم کو۔ شکریہ۔